छात्रों, हमारा कक्षा 10th की मैथ त्रिकोणमिति के 8.2 अभ्यास हो गई है। इसका हमने 3 सवाल डाल दिए हैं। सवाल नंबर देखिए आप चौथा। कौन सवाल? सही बेटे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल चौथा है आपका साइन 30 + 10 45 माइनस कोसेक 60 बटे में है आपका सेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कॉट 45। मान लगा साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2। tan 45 का मान 1। सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान होता है बच्चों 2/√3। 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3। cos 60 का मान 1/2 और cot 45 1। देखिए इसके बटे में मान लिए, इसके बटे में लघुत्तम क्या लिया आपने? देखिए 2 1 3 सबके हर सब अलग अलग भिन्न भिन्न है, तो इनके लघुत्तम आ जाएगा आपका ऊपर लोगे 2/√3। अब 2 से 2 को जब काटोगे आप तो क्या हो जाएगा? √3। तो √3 से बना जाएगी 1 की प्लस अब 1 से भाग करेंगे तो दोनों संख्या बचेंगी, दोनों संख्या से बना जाएगी 2/√3 से बना जाएगी किसकी? 1 की। तो 2/√3 माइनस √3 से अगर मिट जाएगा क्या बचेगा? 2 2 दूनी कितने हो गए? 4। अब ऐसे नीचे लाओ तुम लोगे 2/√3 √3 से अंत करके क्या बचा? 2 2 से 2 भाग करेंगे कितने हो गए? 4। 2 से काटोगे 2 कट गया, क्या बचा? √3 से भाग करेंगे, ठीक है। अब 1 से काटेंगे तो पूछ संख्या तो क्या जाएगा? प्लस 2/√3। अब देखिए ये लघुत्तम और ये लघुत्तम सेम है आपका, एलसीएम दोनों सेम है ना, सेम, तो काट दो। ऊपर बचा आपका 2 ये और 1 ये 3/√3। ये हो गया माइनस का 4। ये हो गया 2 और 1 3 3/√3 और प्लस का 4। अब क्या करते हैं? कर्णी रूप आ गया आपका, नीचे अंडरवुड में कोई संख्या है तो कर्णी रूप चलाइए। तो कर्णी रूप में क्या करेंगे? तो नीचे वाले में विपरीत चिन्ह, यानी कि प्लस का जगह माइनस, संख्या दोनों वही रहेंगी परंतु प्लस की जगह माइनस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करने का। तो क्या करोगे आप? 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4 गुणा करेंगे आप। देखिए 3/√3 माइनस 4 से ऊपर और 3/√3 माइनस 4 से नीचे, यानी कि नीचे वाले के विपरीत चिन्ह। वो ना संख्या वही रहेंगे, चिन्ह क्या हो? विपरीत। संख्याएं आपकी वही रहेंगी परंतु चिन्ह क्या हो गया आपको? विपरीत। अब देखिए इसी बराबर इससे 3 से करेंगे 3 का कितना हो गया? 9। √3 से करेंगे √3 कितना हो गया? 3। 3 से करेंगे 3 × 12 और √3 ऐसे जाएगा। माइनस करेंगे 3 × 12 √3 ऐसे। 4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस और 4 से 16। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी क्या होगा? √ पहले का वर्ग यानी कह सकते ये, और दूसरी कितनी है? -4 का वर्ग। ठीक, ये हो गया 9 3 27 12 ये और 12 ये 24/√3 प्लस 16 बटे में हो गया आपका 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16। 16 और 27 हो गया आपके 43 माइनस का हो गया 24/√3 27 9 3 27 माइनस 16। ये हो गया बच्चों 43 माइनस 24/√3 बटे 27 में से 16 गए तो बचे आपके 2। ये हो गया आपका आंसर सवाल नंबर 4 का। इसमें मान ज्ञात करने हैं, सब सवाल देंगे पूरा, जो पहली वीडियो देखोगे तो उसको चलेगा। आप वीडियो रोकें 5 मिनट और सवाल उतारें, समझें। अब सवाल देखिए 5वां।
स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे में दे रखा है आपका साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30 आ गया। अब देखिए कोस स्क्वायर 60 का मान होता है बच्चों हमारा 1/2। क्या होता है छात्रों 1/2। अब 2 क्या स्क्वायर है ना तो इसका कर देंगे 10। 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3 2/√3। अब स्क्वायर है तो इसका यूज कर दोगे। 10 का मान होता है 1। 10 45 का मान क्या होता है 1। साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग और कॉस का मान √3/2 का वर्ग। देखिए ऊपर हो गया 5 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 1 का वर्ग 1 बटे मान लीजिए इसके 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 5 ही करना 5 बटे में 4 4 चौक 16। चिन्ह नहीं बोलना है, चिन्ह आप ऐसे आते हैं 4 चौक 16 √3 1/1। नीचे लघुत्तम हो गया, नीचे का लघुत्तम क्या आ गया आपका 16। तो लघुत्तम दोनों हर सेम है तो लघुत्तम क्या आ गया आपका 4। ठीक है, सेम संख्या लघुत्तम से सेम हो तो ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी की वैसी कर। अब देखिए अब करेगा ये 4 और 3 4 से कितने हुए 12। लघुत्तम क्या आ गया ऊपर 12। क्या आ गया बच्चों 12 लघुत्तम आ गया। क्या आ गया बच्चों ऊपर लघुत्तम 12। अब तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 किया 12 को 4 से भाग करोगे तो क्या बढ़ जाएगा 3 बार। 3 गुणा कर देंगे 5 से 5 गुणा 3। अब 3 से भाग करेंगे 12 को 3 चौक 12 इस 3 से इसे भाग करोगे। ठीक है 3 चौक 12 4 बार गए तो 4 गुणा करेंगे 16 से प्लस से चिन्ह डालते 16 गुणा 4। अब 1 से भाग करेंगे इसकी से 1 है 1 से भाग करेंगे 12 को तो क्या बढ़ जाएगा 12 बार। तो 12 बार जाएगा तो 12 गुणा करेंगे 1 से 1 गुणा 12 और नीचे हो गया आपका 4/4 4 से 4 कट गया यानी क्या बचा नीचे तो नीचे काम तो खत्म हुआ है ना। क्या बचा 12 5 किया 15 16 चौका 64 और 12 का ना 12 जोड़ लीजिए आप कितने हुए 79 और -12 हटाओ भाई 9 में से 2 गए 7 बचे 7 में से 1 गए 6 बचे मगर 3 12। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, इन ध्यान रखना। ये सवाल अधिकांश आती है, इस अभ्यास से सवाल आने के चांस ज़्यादा है। वीडियो रोको 5 मिनट और सवाल उतारो और समझो। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको वीडियो बिल्कुल पेपर से पहले पूरी अभ्यास है 1 दिन में ख़त्म कर दें। आप जितनी चैनल को फॉलो करेंगे आपने सहपाठी पहुँचाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सवाल देखिए इसके बाद में सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं आपके सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। यानी कि औचित्य का मतलब आपका जो प्रश्न है वो आप करके दिखाइए कि इसका प्रश्न ये है। क्या औचित्य में होता है अपना तर्क दीजिए। आपका तर्क क्या है 2 10 30 बटे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक, अब 10 30 का मान क्या होता है छात्रों 10 30 का मान होता है आपका 2 तो आपका है 10 30 का मान होता है 1/√3। नीचे क्या है फिर 10 30 का मान कितना है 1/3 का वर्ग। अब देखिए ऊपर हो गया ऊपर दो इसके बटे में कुछ नहीं तो बन लिया ऊपर गुणा ऊपर से 2 ही करना 2 बटे में √3 बटे में √3। ये हो गया आपका 1 प्लस
1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, इसके बटे में कुछ ना तो लघुत्तम क्या ले लें 1 मान लिया इस बटे में, लघुत्तम क्या ले लिया आपने 3, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा, जब भिन्न संख्या होती है 1 या 3 तो इस वाली डायरेक्ट गुणा कर दो, इसकी वाली गुणा कर दो, 3 करना 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में है, 1 ही करना 1 हो गया, ऊपर 2 बटे अंडर रूट 3 दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया आपका अंडर रूट 3 ऊपर 2, ये 3 और 1 कितने हो गए 4, 3 और 1 कितने हो गए आपके 4, और बटे में लिखते हैं 3, 1 सबसे पहली संख्या सबसे लास्ट वाली संख्या आपस में पहली और चौथी और दूसरी मिल जाती है, दूसरी और तीसरी एक साथ मिल जाती हैं गुणा में, तो 2 गुणा 3 और ये हो गया 4 गुणा अंडर रूट 3। ठीक, 2 से काटो, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, क्या बची 3 2 अंडर रूट 3। अब नीचे अंडर रूट है सर, यहाँ तो ऐसा ही छोड़ दो आंसर, एक ये हो सकता है, परंतु नीचे रूट छोड़ते नहीं है, संख्या रह जाए तोड़ते नहीं है, परंतु नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और अंडर रूट 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, 3 बटे ये हो गया 3 अंडर रूट 3 और नीचे हो गया 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, इसका आ गया आपका अंडर रूट 3 बटे 2। अब देखिए विकल्प किस तरह देखिए यहाँ पे, इसमें पहला विकल्प दे रखा है ए साइन 60, बी दे रखा है आपका कोस 60, सी दे रखा है आपका टेन 60 और डी दे रखा है आपका साइन 30। जो हमारा सवाल था इस विकल्प में छठा कौन सा विकल्प हमारा, तो अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, एक तो होता है आपका साइन 60 का मान और एक होता है कॉस 30 का मान, तो साइन 60 है हमारे, तो साइन 60 तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा साइन 60। ठीक है नहीं, क्योंकि साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 होता है और अंडर रूट 3 बटे 2 हमारा इसका मान आया है, इसलिए इसका मान अंडर रूट 3 बटे 2 यानी साइन 60 वाला विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा, इसको आप गोला भर दें। ठीक है, समझ में आएगा। अब विकल्प देखिए, अगला सवाल है इसका, सवाल नंबर 2 दे रखा है उन्होंने 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, विकल्प दे रखे हैं इसके, पहला विकल्प दे रखा है 10 90, दूसरा दे रखा है बी 1, सी दे रखा है साइन 45 और डी दे रखा है 0। इन विकल्पों में सॉल्व करना है। अब सवाल क्या दे रखा है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 45, 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का वर्ग, 10 45 का मान कितना होता है तो 1 का वर्ग, तो स्क्वायर में 45 का मान 1 होता है ना कि स्क्वायर का मान, 1 का वर्ग 1 प्लस 1, ऊपर 1 में से 1 क्या बचा 0 बटे 2 और 0 से भाग करने में क्या आता है 0। कौन सा विकल्प सही बना हमारा डी, कौन सा विकल्प साथ तो सही बना हमारा डी। आप तो अपने साथियों को ज़्यादातर वीडियो लाइक कराएं ताकि हम आपको ऑनलाइन सुविधा कर सकें। इसमें थोड़ी परेशानी हमें भी आ रही है, ऑनलाइन में इतनी परेशानी नहीं आती है, डायरेक्ट खोलो बच्चे भी देखो और हम भी। अब विकल्प सवाल देखिए, तीसरा इसका विकल्प ये आपके 20 नंबर विकल्प आते हैं, उस टाइप में सवाल मिलेगा आपको। ये 1 नंबर का सवाल। अगला सवाल देखिए इसके बाद तीसरा इसका विकल्प में तीसरा सवाल दे रखा है उन्होंने साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देख क्या बराबर है, a का मान 0,
बी का मान 30 अंक, सी का मान 45 अंक और डी का मान 60 अंक। ठीक है। अब सवाल देखिए, एक बात ध्यान रखिए, साइन 2a एक सूत्र होता है, साइन 2a ध्यान रखना, अगर ये सूत्र याद है तो सवाल हो सकता है, अन्यथा सवाल नहीं हो सकता। साइन 2a बराबर होता है छात्रों 2 sin a इंटू कॉस, यानी कि साइन 2a दिखाई दे रहा हो, साइन 2a से इसका मान आपका ये होता है, ये ध्यान रखना, साइन 2a का बराबर होता है ये होता है आपका। ठीक है। अब साइन 2a बराबर साइन 2 sin a, अब हम साइन 2 के क्या रखते हैं, ये क्या रखते हैं 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। अब ये इतना इसका गुणा भी तो हमारा इधर का पहुंच जाएगा, कॉस a बराबर 2 sin a, उधर इतना गुणा में पहुंचा देते भाग में 2 sin a, इससे पूरा पूरा कट गया तो क्या बचा 1, ऐसा नहीं 0 चाहे तो। अब कॉस a का मान, कॉस a बराबर 1, तो कॉस a में जो है 1 मान होता है कॉस 0 का। ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया आपका 0, क्या हो गया आपका 0। ठीक है। कॉस 1 जो मान होता है कॉस 0 का मान होता है, यहाँ पर कॉस 0 कॉस कट गया, ये होता है, तो कॉस 0 विकल्प आपका क्या है। बात सुन आई, ध्यान से देखो, मिलो 2 3 बार देखो, आज देखो 2 बार देखो, 4 बार देखो। अगला सवाल लीजिए, अब सवाल होगा तीसरा, 2 सवाल हो गए आपके, अब सवाल देखिए तीसरा। सवाल तीसरे में कह रहे हैं यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, ये सवाल देखिए 0 अंश से बड़ा, 0 से बड़ा, a प्लस b बड़ा बड़ा और बड़ा, a प्लस b 90 से, यानी a प्लस b जो है 90 से छोटा है, या ये इसका मान छोटा है, a प्लस b का मान 90 से छोटा या फिर बराबर हो, तो हमें a बड़ा, एक देखना है कि a बड़ा है b से, और दूसरा देखना है तो a और b के मान करना, a और b के मान ही बताना, मान ज्ञात करो। ठीक। अब सवाल है आपका क्या दे रखा है, tan a प्लस b बराबर √3। अब देखिए tan में कौन से कोण का मान √3 होता है, तो होता है tan 60 का। ठीक है। tan 60 बराबर क्या होता है √3, tan 60 का मान क्या होता है √3, tan से tan कट गया, a प्लस b का मान कितना आ गया 60, समीकरण a। अब दूसरा क्या दे रखा है आपका, tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब tan a माइनस b बराबर tan कितना हो गया 30, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब tan से tan कट गया, a माइनस b बराबर कितना हो गया 30, अब 30 आ गया। अब इस समीकरण क्या बोलते हैं 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेता है, समीकरण a प्लस b और कितना है आपका 60 और a माइनस b बराबर कितना है 30, तो जोड़ गए ना। ठीक है। ये दोनों कट गए, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, यानी a बराबर कितना आ गया 45। ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण क्या है आपकी, यानी कि a प्लस b बराबर 60 और a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60, यानी कि b बराबर कितना हो गया 60 माइनस 45, तो a बराबर कितना आ गया 15। देखिए
कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या हमारी 0 से बड़ा है, 0 अंश से बड़ा है a प्लस b का, पहली कंडीशन। तो अब की देखो a का मान कितना है 45 और b का मान कितना है 15, तो 45 और 15 कितने हो 60। तो पहली कंडीशन सत्य हो गई हमारी, बड़ा है 0 से बड़े हैं दोनों मान, ठीक। अगली कंडीशन क्या है, a प्लस बी 90 से छोटा है बराबर है, यानी कि a प्लस बी 90 से छोटे हैं। तो a का मान 45 है और b का मान 15 है, तो 90 से छोटे हैं, तो दूसरी बात तो सत्य हो गई हमारी। अब तीसरा कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो a का मान 45 और b का मान कितना है 15, यही बड़ा है। और a और b मान लास्ट में दो मान हुए, a का मान पूछा कितना है 45 और b का मान पूछा कितना आ गया 15। आंसर इस तरीके से आपको सत्य दिखाना, करना कुछ नहीं है, यही काम करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने छात्रों पे पहुँचाएं ये चीज़ें। सारणी जो याद कर लें, सारणी पे डिपेंड है, आपको मान याद होनी चाहिए सब चीज़ के। सवाल देखिए, इसके बाद चौथा है, सवाल चौथा देखिए आप, सवाल चौथा देखिए आप। सवाल 4 में करेंगे, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। आपको ये दिखाएगा कौन कौन, और यह पहला साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन a और साइन b, ठीक। पुष्टि करनी इनकी, ये सत्य है। देखिए ये क्या है हमारा असत्य, क्या है हमारा असत्य। अब बोलो क्यों, बोलो सर जी क्यों। देखिए अगर हम a बराबर 30 और b बराबर 60 रख लें, तो मान लगाइए साइन a प्लस b, इधर मान लगाइए, तो साइन a का मान कितना है आपका 30 और b का मान कितना है 60, कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होगा 1, साइन 90 का मान कितना होगा 1। आप इसमें अलग लगाइए सर, इधर मान लगाइए, अलग से साइड होगा हमारा साइन a और प्लस साइन b, ठीक है। साइन a का मान कितना माना हमने 30 और b का मान कितना माना हमने 60। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। इसका मान कितना है 1, परंतु यहाँ लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम लीजिए आप, लघुत्तम हो गया 2 हो जाएगा 1 प्लस √3, ठीक। ये मान 1 आया और 1 आया, तो इसलिए क्या हो गई, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये असत्य हो गया। क्या कह रहे हैं सवाल दूसरे में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पर कि उसके मान में वृद्धि होती है नहीं होती है। अब मान लगा लीजिए आप, ये आपका साइन थीटा, अब वृद्धि पहला मान क्या होता है हमारा 0 साइन में, फिर क्या आता है 30, फिर क्या आता है 45, फिर क्या आता है हमारा 60
और फिर क्या आता है 90। ठीक है, अब साइन थीटा में 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। यानी पहले 0 था, फिर कितना हो गया 1/2 का मतलब कितना होगा 0.5। अब इसका मतलब क्या होगा, ये भी बढ़ गया यहाँ पर लास्ट में 18, यानी बढ़ गया, यानी कि क्या कह सकते हैं सत्यवाद। क्या होगा ये सत्यवाद, सत्य होगा, सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि के साथ मान में वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा के मान में कोण वृद्धि होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम कंटिन्यू क्लासें पूरी देख सकें और आपका कोर्स कंप्लीट करा सकें और लाइव भी खोल सकें। लाइव हमारा भी एक आध दिन में खुल जाएगा, अभी चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कम है, और 2-4 बढ़ जाएंगे तो शायद खुल सकता है एक आध दिन में। तीसरा विकल्प है आपका, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब थीटा का मान फिर साढ़े 9, आपको मान क्या तो होना चाहिए, है कुछ नहीं है। ये हो गया आपका cos, और ये हो गया आपका ये होगा थीटा, और यहाँ देखो cos। ठीक, अब पहला होता है cos। अब cos 0 का मान 1, cos 30 का मान क्या होता है आपका √3/2, और cos 45 का 1/√2, cos 60 45 के बाद 60 1/2, और cos 90 और 90 का मान 0। देखिए पहला मान 1 था, जब सॉल्व करोगे इस वाले से को, इस वाले से सॉल्व करोगे इस वाले को, तो इसका मान होता है √3 का मान हो गया 1.732, और 2 से भाग करोगे, √3 का मान 1.732, तो भाग करोगे 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ये होगा 1, और नीचे 1.141, तो इसे भाग करोगे तो लगभग ये आ रहा है आपका 7.07, और 1/2 का मान आ गया इसका 0.5, यानी कि पहले 1 था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गया 0। परंतु क्या रहा हमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान cos थीटा के मान में वृद्धि होगी, ये क्या होगा आपका असत्य। क्या होती है हमारी कमी होती है। क्या होती है, थीटा में वृद्धि के साथ मान में कमी है। क्या चीज छात्रों, कमी आती है। इस टाइप के सवाल होते हैं, 1 नंबर सवाल आएंगे। आपकी पहली बस 8.2 हो गई है, कल आपको 8.3 पूरी कंप्लीट करा कर देंगे वीडियो। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।